Hello बच्चों, let's read the question carefully. A train mass of 100 metric tons is drawn up an incline of 1 in 49 at the rate of 36 kph. यानी कि 36 kph की रेट से हमारा जो इंजन है 1 in 49 के इंक्लाइन पर, जिसका मास कितना है, ट्रेन का मास 100 मेट्रिक टन है, वो ड्रॉन किया जा रहा है. इफ द रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन पर मेट्रिक टन, तो 1 मेट्रिक टन का जो रेजिस्टेंस है वो हमको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 न्यूटन. कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन इफ द स्टीम इज शट ऑफ, हाउ फार विल द ट्रेन मूव बिफोर इट कम्स रेस्ट. तो एक तो हमको पावर निकालनी है, दूसरा अगर जब शट ऑफ कर देंगे स्टीम को तो कितने डिस्टेंस तक वो रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस शट ऑफ करने के बाद चलेगी. तो इस तरह से इंक्लिनेशन दे रखा है. लेट्स से ये थीटा है, तो 1 in 49 का अगर बना रहा है तो हमारा यानी कि साइन थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 in 49. तो 1 in 49 साइन थीटा की वैल्यू. तो एक्सेलरेशन हमारा सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन कितना होगा. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या दे रखा है, हमको ड्यू टू फ्रिक्शन हमको दे रखा है, रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन दे रखा है. लेट्स से इसको अल्फा बोल देते हैं. तो ये 10 न्यूटन दे रखा है ड्यू टू व्हाट, फ्रिक्शन. तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है अगर हमको, तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा g साइन थीटा के बराबर, और g क्या है, 9.8 है. तो 9.8 इंटू और साइन थीटा की वैल्यू 1/49, तो कितना हो गया 0.2. तो अगर हमारा टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टोटल एक हमको 10 न्यूटन दे रखा है पर मेट्रिक टन रेजिस्टेंस, एक कितना दे रखा है, और दूसरा हमको फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन से वहाँ से हमको 10 आ गया. एक तो एक की वैल्यू 10 हो गई, दूसरा यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0.2 आ गया. तो टोटल रजिस्ट्रेशन कितना आ जाएगा, 10 प्लस 0.2 के बराबर. तो 10 प्लस 0.2 ये हमारा टोटल रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी कि 10.2. तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होती है. तो यहाँ और दूसरा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS होता है. तो V फाइनल में तो स्टॉप हो रही है तो 0 हो जाएगी. U क्या है, 10 स्क्वायर इनिशियली, और हमारा ये कितना हो जाएगा 2, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा 10.2, और S हमको निकालना है. तो S कितना हो जाएगा हमारे पास, S हो जाएगा 100/2 इंटू 10.2. इसका मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे 2 से 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 50/10.2 बचा. तो S कितना आ गया 50/10.2. तो इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल बी डिस्टेंस कितने हो गए, अबाउट कितना हो जाएगा, इट विल बी अबाउट 4.9 मीटर. तो रेस्ट पर आने के बाद वो 4.9 मीटर तक आगे चली जाएगी. और दूसरा हमको क्या निकालनी थी, पावर. अब देखो हमको क्या दे रखा है, 36 किलो पर आवर, यानी कि वेलोसिटी हमको पता है कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड. और हमको 100 मेट्रिक टन मास दे रखा है. तो मास कितना दे रखा है, 100 मेट्रिक टन. दूसरा एक्सेलरेशन हम निकाल लिए 10.2. तो पावर होती क्या है, पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी हो गया. तो मास हमको पता है 100, एक्सेलरेशन भी पता है और वेलोसिटी भी पता है. तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 10.2 इंटू 10⁻³ मेट्रिक टन. ये हो गया, और ये हो जाएगा हमारा, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि केजी में तो है नहीं, तो वाट में तो आंसर होगा नहीं, तो सिंपली कह सकते हैं मेट्रिक टन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब विल बी द आंसर. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.